हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने की वड़ा की रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा कटोरी भर के साबूदाने लिए हैं। साबूदाने को हम एक पैन में डाल देंगे। साबूदाने को हमें सलाते हुए थोड़ी देर के लिए सेक लेना है कि इसमें मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। साबूदाने को मैंने सलाते हुए थोड़ी देर के लिए सेक लिया है और साबूदाने भी अच्छे से सेक गए हैं। अब इसे हम थाली में ही निकाल देंगे और पैन को हम वापस से गैस पर रख देंगे। अब इसमें थोड़े से कसी मूंगफली डाल देंगे और इसे भी हमें सलाते हुए भून लेना है। मूंगफली को भी मैंने सलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लिया है और आप देख सकते हो कि मूंगफली भी अच्छे से भून गई है। फ्लेम को बंद कर देना है और इसे भी हम थाली में ही निकाल देंगे और इसे हम ठंडे करने के लिए रख देंगे। साबूदाने को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडे कर लिए और साबूदाने भी अच्छे से ठंडे हो गए। ये ठंडे हो जाए फिर इसे पीसना है। इसे हमें गरम गरम नहीं पीसना है। अब हमने मिक्सर का जार लिया है तो इसमें हम साबूदाने को डाल देंगे। ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है और साबूदाने को हम पीस लेंगे। साबूदाने को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में ही निकाल देंगे। अब हमें मूंगफली को भी पीस लेना है। मूंगफली भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए तो इसे भी हम मिक्सर के जार में ही डाल देंगे। आप चाहो तो छिलके को हटा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं हटाया है। मैंने इसे छिलके के साथ ही मिक्सर के जार में डाल दिया है। ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है और इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। मूंगफली को भी मैंने पीस लिया है तो इसे भी हम साबूदाने के साथ ही डाल देंगे। अब हमने उबले हुए 2 आलू लिए और आलू के छिलके को मैंने निकाल दिया है और आलू है वो पूरे ठंडे हो गए। आलू ठंडे हो जाए फिर इसका यूज़ करना है। तो आलू को हम इस तरीके से ग्रेटर से घिस लेंगे। सारे आलू को मैंने घिस लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो इसमें हम आधा चम्मच भर के जीरा डाल देंगे। उसी के साथ हम बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम फराली नमक डालेंगे जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। आधा चम्मच भर के हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। इसमें से कोई भी चीज़ आप उपवास में नहीं खाते हैं, इसे आप पूरी तरह से कीप भी कर सकते हो। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे हमें आलू के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी भी डाल सकते हो। अभी ये गीला लग रहा है, लेकिन हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो ये टाइट हो जाते हैं। तो पहले हमें इसे थोड़ा सा गीला ही रखना है क्योंकि बाद में ये ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब इसके ऊपर से थाली को ढक देना है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कि साबूदाने हैं वो अच्छे से फूल जाए। बैटर को रेस्ट पर रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बैटर भी अच्छे से टाइट हो गए हैं, साबूदाने अच्छे से फूल गए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से हाथ में लेना है और इसमें से हम बड़े बनाएंगे। तो इसे हम घुमाते हुए इस तरीके से पहले गोल गोल बनाएंगे, फिर इसे इस तरीके से रख देना है और इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको बड़े का शेप देना है और आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने एक वड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे वड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। इसे हम थाली में ही रखते जाएंगे। इस तरीके से मैंने सारे वड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल भी अच्छे से गर्म हो गई। तेल मीडियम गर्म हो तभी इसमें वड़े को डालना है। ज़्यादा गर्म तेल हो तभी वड़े को नहीं डालना है क्योंकि वड़े हैं वो गर्म तेल में फट जाते हैं। तो तेल हमारा मीडियम गर्म है तो इसमें हम वड़े को डाल देंगे।
इस तरीके से हम वड़े को फ्राई करेंगे तो वड़े है वो फटते नहीं है। तो इसमें मैंने 4 वड़े को डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। वड़ा को हमने मीडियम फ्लेम पर एक साइड में फ्राई कर लिया है। अब इसे हम दूसरी साइड में पलट देंगे। तो इस तरीके से आसानी से पलट जाते हैं। तो इसे पलटने के लिए इस तरीके से फोक लेना है, फोक से वो आसानी से पलट जाते हैं। वड़ा को हमें अलट पलट कर क्रिस्पी हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है, और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे कि वड़ा है वो फटे नहीं। वड़ा को मैंने मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड में अलट पलट कर फ्राई कर लिया है, और वड़ा को आप देख सकते हो कि इसका कलर भी चेंज हो गए है और वड़ा भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाते हैं। वड़ा को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है, और एक भी बड़े हैं हमारे फटे नहीं है। अब इसे हम करछी में ही निकाल देंगे, इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाएंगे। वड़ा को आप देख सकते हो कि इस तरीके से वड़ा को आप फ्राई करोगे तो वड़ा है फटते नहीं है और ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि वड़ा है वो एकदम क्रिस्पी है और बढ़िया सा इसका कलर भी आ गए है, और इसमें तेल तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब इसे हम थाली में ही निकाल देंगे, और इसी तरीके से हम सारे वड़े को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे वड़ा को फ्राई कर लिया है, और वड़ा को आप देख सकते हो कि एक भी वड़े हमारे फटे नहीं है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हो कि वड़े अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरीके से वड़ा बनाकर आप भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।